हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस बर्निंग टॉपिक पे दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि कोई भी चीज़ सुनो, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है वहां तक पहुंचो। हर व्यक्ति को रिसर्चर होना चाहिए। आपने न्यूज़ पर सुना, मीडिया पर सुना, सब कुछ सुनो, लेकिन ऐसा क्यों हो गया? कुछ पता भी है आपको? हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या कर दिया कि गौतम अडानी के 25% शेयर की वैल्यू गिर चुकी है दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हम आपको सारी बातें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो पहले हम बात करेंगे गौतम अडानी जी की दोस्तों। गौतम अडानी जी जो अभी तक फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान थे, आज वो दुनिया के 16वें नंबर पे सबसे अमीर इंसान लिस्ट से पहुंच गए हैं दोस्तों। गौतम अडानी दोस्तों, हर क्षेत्र में इनका जलवा, हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट से इनके पूरे ग्रुप को $108 बिलियन का लॉस होता है। खुद गौतम अडानी की जो अपनी संपत्ति है, अपना वेल्थ है, उसमें $25 बिलियन का लॉस होता है दोस्तों। गौतम अडानी की कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूअस डे बाय डे गिरती जा रही है और जो आज गिर के 25% हो चुकी है। तो ऐसा क्या हो गया इनके साथ भाई? ऐसा क्या हो गया? ये जो हम लोग देख पा रहे हैं अपने पीछे, ये जो आपका हिंडनबर्ग रिसर्च लिखा हुआ है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा डाउनफॉल अडानी इंडस्ट्रीज में हमें देखने को मिला दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग हिंडनबर्ग के बारे में जानिए। ये कहते हैं अपने आप को कि ये एक इन्वेस्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब दुनिया भर में जहां भी इन्वेस्टमेंट होता है ये उस पर रिसर्च करते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट निकाली और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी जो कंपनी है इसके शेयर्स ओवर वैल्यूड हैं। मतलब इन्होंने अपने खातों में गड़बड़ी की है और अपने शेयर को ये इन्होंने जानबूझ के ओवर वैल्यू दिखाया है। मतलब जिनका इतना प्रॉफिट नहीं है, इनका इतना कोई नेटवर्थ नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने अकाउंट्स में गड़बड़ी की और इससे इन्होंने अपने शेयर्स की वैल्यू को और अपने प्रॉफिट को गलत दिखाया। और इनके ऐसा कहने पर जो अडानी के इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने हाथ पीछे खींचने शुरू कर दिए और अडानी कंपनी का शेयर कम दाम में बेच के वहां से निकलने लगे और धीरे धीरे अडानी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो यहां पर आपको हम बताएंगे कि ये हिंडनबर्ग जो है, जो ये कंपनी है, इसका मेन काम क्या है। जानते भी हैं आप उसका मेन काम क्या है? दोस्तों आइए, अगर आपको यकीन ना है, आप हिंडनबर्ग कंपनी की साइट पर जाइए। ये खुद बोलते हैं कि हम एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू शॉर्ट सेलिंग से आता है। अब दोस्तों, ये शॉर्ट सेलिंग क्या है पता है आपको? ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? तो आइए पहले इसके बारे में जानते हैं कि शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है दोस्तों, जब उसके शेयर्स की वैल्यू डाउन होती है, आप देखो यहां पे दोस्तों, आप यहां पे देखो, अगर हम कंपनी की शेयर की वैल्यू की बात करें तो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कंपनी की शेयर की वैल्यू डाउन है तो हमने खरीद लिया, और फिर जब इसकी वैल्यू बढ़ती है ऊपर तो हम इसको बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का मतलब यही होता है कि ऐसी कंपनियां जिनके शेयर की वैल्यू डाउन है उसे खरीद लो और जब वो प्रॉफिट में आएंगे उसे बेच दो। और अगर आपने किसी कंपनी का शेयर लिया हुआ है, अभी वो प्रॉफिट में है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन भविष्य में आपको लगता है कि यार ये नुकसान हो जाएगा, तो आप कंपनी की शेयर बेच के निकल जाते हो वहां से। ये शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है। तो हिंडनबर्ग की जो मेन कमाई होती है वो शॉर्ट सेलिंग से आती है दोस्तों। तो आप लोग समझे इस बात को? मतलब अडानी ग्रुप ने अभी बोला भी है कि हम हिंडनबर्ग के खिलाफ एक केस करेंगे, मतलब लीगल एक्शन लेंगे। तो हिंडनबर्ग कंपनी के पॉलिटिक्स समझो, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसने दुनिया के पहले भी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ ऐसा किया हुआ है। सबसे पहले ये रिसर्च करता है बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर जो तेजी से ग्रो करती हैं, और फिर ये हमेशा यही करता है, ये हमेशा अपने अकाउंट में ये बताता है अपने रिसर्च रिपोर्ट में कि इस कंपनी ने अपने अकाउंट में गड़बड़ी की है और इनकी शेयर ओवर वैल्यूड है, और वहीं से उस कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और फिर ये उस कंपनी में शेयर परचेस करते हैं। पता नहीं है आपको? अगर आपको यकीन ना है गाइस तो सुनिए मेरी बात, ध्यान से देखिए मेरी बात आप, ठीक? आप चाहे तो नेट पर सर्च कर लीजिए दोस्तों। हिंडनबर्ग ने यूएसए में, अमेरिका में जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं उसकी पोजीशनिंग ले ली है। आप पता कर लीजिए। तो
तो अब क्या है, देखो इसने एक रिपोर्ट निकाली, अडानी कंपनी के शेयर की वैल्यू डाउन हुए और अमेरिका में ट्रेड होने वाली जो सिक्योरिटीज है अडानी ग्रुप की, उसमें पोजीशनिंग ली है भाई हिंडनबर्ग ने। इतनी बड़ी कंपनी है अडानी दोस्तों, हमने एक रिपोर्ट निकाली, कंपनी की वैल्यू गिरी, हमने गिरी वैल्यू में क्या किया, शेयर खरीद लिया। अब देखो ना, इतनी बड़ी कंपनी है और फिर से जब अडानी कंपनी बढ़ेगी हम बेच देंगे शेयर अपना आराम से। तो आपको यकीन ना है तो ये हो चुका है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि हिंडनबर्ग ने क्या किया है दोस्तों, यूएस में जो ट्रेड हो रहे स्टॉक हैं अडानी ग्रुप के, उसकी पोजीशनिंग ले ली है, मतलब खरीद लिया उसको। आप इसे पता कर सकते हैं, इंटरनेट पे सेवाएं उपलब्ध हैं, इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा बस आपसे कहना यही है कि इस पूरे खेल को समझिए। मैं देखता हूं कि भारत में इसे एक पॉलिटिकल रंग दे दिया जाता है। मैं इस पर जाना नहीं चाहता हूं, तो मैं बस यही बोलूंगा दोस्तों कि थोड़ा रिसर्च कीजिए हिंडनबर्ग के बारे में। 2020 में इंटरनेशनल मार्केट में 16 कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको ऑलरेडी चूना लगा चुकी है हिंडनबर्ग, और अब भारत में अडानी कंपनी का नंबर है और ऑलरेडी ये चूना लगा चुकी है। एक कंपनी की शेयर की वैल्यू 25% गिरा चुकी है ये, तो एक बहुत बड़ा ये डाउनफॉल है। लेकिन मैं हमेशा यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, तो मैंने आपको बताया कि हिंडनबर्ग कंपनी क्या कर रही है, इसके बारे में आप जानिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।